Hi, Hi, Ikra. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. Thank you, Dheeraj, for joining me on Facebook Live. Yeah, thank you So, for having me. It's a wonderful idea, I think, to sort of have these conversations because right now people are feeling very sort of confused and don't know where to go, what to do. And you have started these conversations with people who know a little bit more about life and stuff. So it's going to be helpful for our younger friends and people who have just started out of life. आप ये बताइए धीरज, ये आपकी बॉल इतनी मजेदार कैसे होती है? हाँ, कैसे आप मेरा एक लिखते हैं? आपके आपके माइंड में ये स्टेटस कैसे आते हैं जो बेसिक हमारे थंब रूल दिमाग से नहीं निकलते? एक बेसिक थंब रूल ये है कि जो मुझे फनी लगेगा तो मैं उसे फट से शेयर करता हूँ। जैसे मेरे दिमाग में आता है उसे फट से मैं शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये मैं इस पे हँस रहा हूँ या मुझे हँसी आ रही है तो एटलीस्ट 5 लोगों को तो आनी चाहिए। और यूजुअली होता है 5 से ज़्यादा लोगों को आती है हँसी-उसी उस पे लाइक बटन दबाते हैं। तो यही है बेसिक मापदंड इसके लिए कोई अ, मैं कहूँगा प्लानिंग नहीं होती ट्रेनिंग या है। प्लानिंग नहीं है, जैसे ही आता है। और बेस्ट थिंग अबाउट सोशल मीडिया इज कि यू कैन शेयर इट एनी टाइम ऑफ द डे। रात में बैठे-बैठे भी अगर कोई दिमाग में ख़्याल आया तो मैं उसी टाइम उसका एक पोस्ट बना के या उसका एक मीम बना के आजकल मैं मीम बहुत बनाने लगा हूँ बिकॉज़ आई थिंक मीम्स आर रियली रियली फनी एंड दे गेट द पॉइंट बिकॉज़ आप कोई पिक्चर यूज़ करें, उसमें अपना टेक्स्ट डालें और उसका एक अलग उसको लेयर दे देते हैं आप। और अलग लेयर से मेरा मतलब है कि एक अलग पहचान दे देते हैं उस तस्वीर को। वो तस्वीर कभी की भी हो या पुरानी हो, नई हो, उसकी एक अलग है, वो बन जाती है डेफिनेशन उस तस्वीर की। और बिल्कुल, वो बिल्कुल। अक्सर लोगों क्योंकि एक तस्वीर से ऑलरेडी फेमिलियरिटी होती है लोगों की, और जब वो एक फेमिलियर चीज को देखते हैं लेकिन उसका हाँ। टेक्स्ट कुछ अलग होता है तो वो दोबारा से देखते हैं। जब दोबारा से देखते हैं तो वो उनको वो ह्यूमर जो है एक तरह से पूरी तरह से समझ में आ जाता है। तो आई थिंक नहीं, मीम्स आप आर वेरी मतलब इफेक्टिव। आप गंभीर से गंभीर चीज को, सीरियस से सीरियस चीज को, ट्रेजेडी हो, दुख तकलीफ हो, कुछ भी हो, उसको मतलब बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि वो मतलब एटलीस्ट मैं अपने लिए कह सकती हूँ, मेरा तो मतलब स्ट्रेस लेवल बहुत डाउन हो जाता है उस ओह बारे में थैंक यू। सोचने से। अगर बहुत आप ज्यादा। ये कह रही हैं तो आई एम रियली ग्रेटफुल बिकॉज यही मेरी सॉर्ट ऑफ मंशा रहती है और यही मेरी क्या कहते हैं इंटेंशन उसके पीछे। इंटेंशन रहता है कि लोगों का स्ट्रेस कम हो बिकॉज स्ट्रेस तो बहुत है। और उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसको हटाने की जरूरत है, उसे कम करने की जरूरत है। और अगर हर कोई हर हर कोई इसी सॉर्ट ऑफ उसमें लगा रहे तो आई थिंक स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाएगा हम्म। जनरली कलेक्टिवली लोगों का। ये पहले भी बोल चुकी हूँ कि कोरोना ने बहुत कुछ हमसे ले लिया, लेकिन हमको शायद बहुत कुछ दे भी दिया। बिल्कुल मतलब एब्सोल्युटली ऐसा ये नहीं बहुत लगता कि अच्छा। हाथ बिल्कुल। हाथ धोने के साथ साथ हमारा दिमाग भी धुल गया है। मुझे दैट तो इज अ यही गुड लगता है। लाइन। आई थिंक या यस, दिमाग भी साफ हो गया है, प्री कंसीव जी नोशंस जो है वो धुल गए हैं। जी। ओके, अगला सवाल जो मैंने आपके लिए लिखा है वो ये है कि सीरियसली ये ऐसी पूछने वाली बात नहीं है कि हाँ भाई 10-15 क्वेश्चंस पूछने थे तो ये भी लिख दो। मतलब आप अपने आप को इतना कूल, एनर्जेटिक, इतना एंथुजियास्टिक कैसे रखते हैं? सीरियसली ये बहुत लोगों के काम आ सकती है अगर इसके पीछे कोई टिप हो या कोई मशवरा हो। आई मीन इट्स नॉट हाँ यूजुअल, ये हर किसी के साथ ऐसा नहीं है, और खास तौर से ऐसे सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रही है एंड स्टिल यू आर लाइक मैनेजिंग थिंग्स सो वेल, कैसे? हम्म। एक जो अलग चीज मैं जिसको कहूंगा जो शायद कई लोगों की जिंदगी में नहीं हुआ है वो ये था कि बचपन में जब मैं जहाँ पला बड़ा हूँ, जहाँ पे मेरी परवरिश हुई है, तो वो एक पागल खाने के पास हुई है। तो क्योंकि मेरी मदर वहाँ पे काम करती थी हॉस्पिटल में, तो हमारा घर उसी कैंपस में था और उसी कैंपस में हमारा जहाँ पे उनका वर्किंग स्टेशन था, जहाँ पे ऑफिस था, तो वहाँ पे आना जाना अक्सर रहता था। और उसके चलते मुझे बहुत ही छोटी उम्र से ये एक अंडरस्टैंडिंग थी और ये एक क्या कहते हैं रियलाइजेशन था कि दिमाग सबके पास होता है लेकिन सबके दिमाग के
कि चलने की या वर्क करने की अलग अलग स्पीड होती है और अलग अलग वायरिंग होती है, और कई लोगों की वो वायरिंग जो है गड़बड़ा जाती है किन्हीं कारणों की वजह से, किसी भी उम्र में वो गड़बड़ा सकती है। और वो वायरिंग को ठीक रखना आपके हाथ में है, उसके कुछ टूल्स हैं, उसके उसके कुछ मैकेनिज्म्स हैं, जिनको आप अगर बेहतर समझ लेंगे तो आपका जो बैलेंस है, मेंटल बैलेंस है, या मानसिक संतुलन है, वो आपके कंट्रोल में रह सकता है। तो क्योंकि मेरी जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे वो वहाँ पे हॉस्पिटल में थे, जहाँ पे मुझे कई बार ऐसे मरीजों को या ऐसे लोगों को देखने का मौका मिला जो मेंटली अनस्टेबल जिनको कहा जाता था, या मेंटल पेशेंट्स कहा जाता था। तो वहाँ से मुझे लगता है, ये मेरी रीडिंग है और किसी और की रीडिंग कुछ और हो सकती है, मेरी रीडिंग अपने बारे में ये है कि वहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग आई है कि पहला कि योर mental state is in your hands, because the world around you will constantly keep changing. It's like a merry-go-round है जिस पे आप बैठे हैं, और वो गोल गोल घूम रहा है, और सारे जो मंजर हैं वो हर फ्रेम में बदलते जा रहे हैं, एंड हाउ यू सी दोज फ्रेम्स इज अप टू यू, because you are constant but the scenes are changing, and the better you realize that, the better control you will have over your mental state, और एक तरह का फिर ठहराव आ जाता है आपके जीवन में, जब आपको लगता है कि ठीक है, आई हैव टू टेक थिंग्स स्लो, और आई डोंट हैव टू कीप अप विद दिस रेस, बिकॉज कभी कभी वो सीन्स आपके जो इर्द गिर्द हैं वो बहुत तेज चलने लगते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप भी उसके साथ अपनी स्पीड बढ़ा लें। आपको अपनी एक ठहराव रखना है, एक बैलेंस रखना है, विच आई थिंक हैज बीन विच हैज हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज ऐसा नहीं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में मैं नहीं पढ़ा हूँ या स्ट्रेस का शिकार मैं नहीं हुआ हूँ, मैं भी हुआ हूँ, लेकिन आई थिंक कोपिंग मैकेनिज्म मेरे पास एक बेहतर है, जो क्योंकि where I grew up, I sort of learned. So that is probably the reason. This book has just come out recently, and it's called "I Like to Wash My Face with Seawater." और इसका मैंने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। सौमित्र सक्सेना की ओरिजिनल कलेक्शन है ये, और ये मैंने ट्रांसलेट की है। और दिस इज अ बुक ऑफ पोएम्स which are beautifully felt poems. They're बहुत ही small things, normal things के बारे में पोइट के ऑब्जर्वेशंस हैं, और इसको मैंने अंग्रेजी में इसका तर्जुमा किया है, और अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इसकी एक पोएम मैं पढ़ना चाहूँगा। This is a poem called Broken Songs. Broken Songs. And I'm going to read Broken Songs from this book called I Like to Wash My Face with Seawater. I know only broken songs. Some words here, a tune there, some rhythm in between. The rest I forget halfway. Sometimes the words, lines, their poetry and meter scatter, walk on tiptoes and enter the heart. Forget the crests and troughs of rhyme, rhythm, and tune, and take the form of a prayer, where I'm mumbling something to remember you, and all those who, like me, can't sing broken songs their whole lives. But singing them broken is also remembering you in fullness, with heartbeats, sometimes slow, sometimes faster, leaving out the purpose of all songs ever sung, like the song of the unstruck sound. So these poems are mostly about the poet's observation about birds and small animals that sort of inhabit his
space, his domestic space, and the immediate life that he lives. And they're beautifully told and very small, minute observations that he has made. And this was the first time that I translated a book of poems. I have not translated poems. I have translated short stories. I've translated very well-known authors like Premchand and Asghar Wajahat. But this is the first time that I have translated a collection of poems, which are really, really nice. And one of the reasons why I took up this translation was because the poems were so heart-touching and so evocative of life around us. And I think this is a perfect book for a situation like the lockdown, where you have more time and space available to observe the world around you and to see how things work and how how life goes on around you. There's another poem that I'd like to read. It's called Silence. And it says, I shut the door quietly, slowly put the chair on the carpet, and sit down without a word to look at your picture. But the noise sneaked up on me like a thief. And then everything in the house began to ring to drown my silence. आपने लॉकडाउन में कुछ नई एक्टिविटीज करी जिससे हमें बहुत मजा आया, आपने शेयर किया। एक तो कुकिंग, जी, कुक बाय हॉबी, और कुछ पेंटिंग का भी आपका रहा शेयर करने का। जी जी, जो आपने अपनी पेंटिंग शेयर की हैं। इनफैक्ट ये पीछे लगी, ये भी आपकी पीछे जो है, दिस इज माय वर्क एंड दिस इज पार्ट ऑफ माय ब्लैक एंड व्हाइट वर्क्स व्हिच आई स्टार्टेड लास्ट ईयर। तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ। यस, वेरी नाइस। इनफैक्ट आपकी टी-शर्ट भी शायद मुझे आपकी पेंटिंग लगी है। सो टी-शर्ट भी मैंने व्हाइट थी, इसको मैंने अनवाइट कर दिया है। ओके, वो उससे मैच भी हो रही है बैकग्राउंड से। एक तो आपने कुकिंग स्टार्ट की, एक आपने पेंटिंग का और अपना थोड़ा सा शायद वक्त दिया पेंटिंग को, और एक आपने कैरियोके किया। Yes, so I discovered all three. No, actually two of them. नया है। I like cooking. I like aspects of food which are very interesting. Food is also like a story, because when you are eating something or you're cooking something, you are consuming a whole story. और जहाँ से वो शुरुआत हुई है उस डिश की, या जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है उस डिश का, वो स्टोरी आपकी टेबल तक जब तक आती है और आपके एक निवाला बन के आपके मुंह के अंदर जाती है, वो स्टोरी चेंज होती रहती है। और आप जब उसको बनाते हैं अपने हाथों से, तो आप उस स्टोरी को री इंटरप्रेट करते हैं, हर कोई। तो फूड वीडियोस मैंने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि मैं भी अपने फेवरेट डिशेस या अपने फेवरेट आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो लोगों के साथ शेयर करना चाहता था और लोगों को बताना चाहता था व्हाई आई लव दीज थिंग्स। इट्स लाइक शेयरिंग अ स्टोरी। सो द फूड वीडियोस बिकेम लाइक शेयरिंग अ स्टोरी, कि ये मेरी फेवरेट स्टोरी, या ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। और जैसे जैसे पहला वीडियो मैंने बनाया ब्रेड पे, तो ब्रेड पे क्योंकि लॉकडाउन के शुरुआती दिन थे और लोगों को लग रहा ब्रेड की किल्लत हो रही थी, ब्रेड नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा आप खुद ही इसको अपने घर में बना सकते हैं, आप अपने किचन में, और इजी है, सिंपल ब्रेड की रेसिपी थी। तो वहां से शुरू हुई और लोगों ने देखा, उसको बहुत पसंद किया। तो आई थिंक स्टेप बाय स्टेप सिलसिला बढ़ने लगा। मेरी कोशिश ये भी रहती है कि मैं अलग अलग फ्लेवर्स जो लोगों ने ट्राई आउट नहीं किए, जैसे एक मैंने बनाया था चिलीज विद चॉकलेट। तो अगर सुनने में आपको भी पता लगता है कि चिलीज और चॉकलेट कैसे हम पैलेटेबल होगा, तो कोशिश ये रहती है कि जो पहले न सोचे हुए रेसिपीज हैं या न सोचे हुए कॉम्बिनेशंस हैं, उनको मैं इस्तेमाल करूं। फिर जैसे बहुत इट वाज रियली नाइस। So the dish that I have today comes from 3 different continents. The ingredients are from Mexico and India, and the recipe is French. And I'm calling it my mango chocolate chili mousse. So if you think chocolate and chili is a strange mix, let me remind you, in Mexico, the Aztecs used to have a drink made of chocolate and chili long ago. So let's quickly go through the ingredients. So what you need is the mango, eggs, chili,
cocoa powder, cream and sugar. So this is a layered mousse. Let's begin with the first layer, which is of the mango. So I think it's an experiment, and that same thing goes for the artist. Every work is an experiment. कि आज if I use a little bit more red to my white, how will the color come out? Or if I use my yellow with my blue, how green will be the green? So that kind of an experiment is also the studio. So I think the lockdown has given me an opportunity to expand my studio base. तो पहले मेरा स्टूडियो सिर्फ पेंटिंग स्टूडियो था, मेरा स्टूडियो मेरा किचन भी है. तो आपकी प्रेजेंटेशन में तो ज्यादा असर ये होता है क्योंकि वो आर्टिस्टिक तरीके से होती है, वो सिर्फ सलीका नहीं, वो उसमें आर्टिस्टपन भी होता है, तो वो इट अट्रैक्ट. तो आई एम श्योर कि वो टेस्ट बड्स पहले से ही एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं. हम फोटोज में देख के ऐसा सोच सकते हैं, तो रियलिटी में क्या होता होगा. Yeah, I think it's a very important aspect of food कि उसका किस तरह से it is presented और किस तरह से पहले इतना लोगों को understanding नहीं थी, but I think gradually we are seeing how food is, because when you look at the cuisine that the combinations they do in the West, तो हमें लगता है because as Indians we still like a lot of traditional stuff. बट एक तरीका होता है कि ट्रेडिशनल को भी हम आज के जमाने में कैसे प्रेजेंट करें. तो एक मूवमेंट चला था फूड का, नोवेल क्विजीन का. तो नोवेल क्विजीन में क्या होता था, जो बड़े बड़े पोर्शन साइजेस हैं उनको हमने कम कर दिया. कम इसलिए कर दिया क्योंकि उसमें हम प्रेजेंटेशन उसका बेहतरीन कर सकते हैं. तो प्लेटेड खाने की एक सिस्टम शुरू हो गया कि सर्व नहीं करेंगे खाना, आप ही की प्लेट में पूरी अपने गार्निश के साथ, पूरे सजावट के साथ प्रेजेंट किया जाएगा और वही प्लेट में आपको दिया जाएगा. सो प्लेटेड फूड बिकेम वेरी पॉपुलर. तो ये बताइए कि आपके कुकिंग हॉबी से शहर को कितना बेनिफिट होता है? I think Zahar just loves what I make because both Kazuo and Zahar they are my biggest fans as far as my cooking goes. तो सबसे पहले तो जो भी वो है टेस्ट ट्रायल्स भी वही टेस्ट करते हैं और बताते भी हैं कि ये बिल्कुल बेकार है, पर उसके वीडियोस हम नहीं बनाते, सिर्फ जो अच्छा बनता है उसके वीडियोस बनाना अभी मैंने लॉकडाउन में ही शुरू किया है. एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट आई कैन शेयर व्हाट आई एम मेकिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, द वाइडर ऑडियंस, एंड आई गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक, बोथ गुड एंड बैड, फ्रॉम पीपल, which is really helpful right now. And अगर लोगों का स्ट्रेस कम होता है मेरा वीडियो देख के, so I'm really happy about that. बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था आपसे. और दूसरा आपका नया शौक म्यूजिक? हाँ, स्म्यूल भी ऐसा एक karaoke was a new discovery. I think वो ऐप आया है उसकी वजह से, because it allows you to अक्सर मेरे साथ ये होता था कि वो लिरिक्स में one didn't remember lyrics या कहाँ से जाके ढूंढे. Otherwise गाने का मतलब I would say I was a bathroom singer sort of. I liked singing, but वो क्योंकि ऐप में it's become so convenient. It's the lyrics are there in front of you, and you also have a duet partner who you can sing it with. So it's become a very nice happy sort of engagement where you find एक गाना है जो आपका पसंदीदा गाना है, लेकिन आप उसको 4 लोगों ने गाया है, अलग अलग तरीके से गाया है, और अलग अलग लाइक मेल पे पोर्शन फीमेल ने गाया है, फीमेल पोर्शन मेल ने गाया है, तो इस तरह से भी मिक्स एंड मैच हुआ है. तो वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि इट अलाउज सो मेनी इंटरप्रिटेशंस ऑफ दैट सॉन्ग. और उसको मैंने एक तरह से I've become active and I share whatever I record with people on my this Oh, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine now?
need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके इमीडिएट आफ्टर लॉकडाउन प्लान्स, आफ्टर कोरोना प्लान्स जो आप तो शेयर करना अभी चाहें। जी अभी कोरोना से कुछ ही दिन पहले एक और बुक मेरी रेडी हो गई है जो मैंने लिखी है, बायोग्राफी है उमा जैन के ऊपर, जो एक दिल्ली की सबसे पुरानी गैलरी जो है जी, धूमीमल गैलरी। धूमिमल। जी हाँ, धूमीमल गैलरी की डायरेक्टर थी और आई थिंक शी वाज द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर ऑफ एन आर्ट गैलरी इन द कंट्री। तो आई हैव रिटन हर बायोग्राफी। वो मैंने सबमिट की थी लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले, तो वो आने वाली है। तो आई थिंक जब भी लॉकडाउन फिनिश होता है तो वी विल हैव अ बुक लॉन्च ऑफ दैट। और बाकी प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, बिकॉज हमारा काम जो है वो ज्यादातर इंडोर्स होता है। सिर्फ काम का जो फाइनल रिजल्ट है वो हम सबके सामने रखते हैं, पेश करते हैं। तो वो काम तो चल रहा है, जारी है। बट ये है कि जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे शेयरिंग के, जहाँ पे हम जैसे बुक लॉन्च करेंगे या एग्जीबिशन करेंगे, वो अभी नहीं पॉसिबल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो ये सबसे बड़ी चीज यही रहेगी कि जो भी हमने इस दौरान काम किए हैं, जो भी इस दौरान राइटिंग की है या वीडियोस तो शेयर हो सकते हैं, वो हम लोगों के सामने शेयर करेंगे। एक फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा या कोई परफॉर्मेंस बेस्ड हम प्रोडक्शन क्रिएट करेंगे जो लोगों के सामने रख सकें। लोगों की, हिंदुस्तानी लोगों की एक अजीब सी मेंटालिटी है, वो ये कि अरे कश्मीर चलो, बिल्कुल स्विट्जरलैंड लगता है। कश्मीर क्यों नहीं लगता, ये नहीं समझ में आता। लेकिन आप दोनों जब भी ट्रैवल करते हैं, wherever you are going, आप अपने ही मुल्क को उसी की शक्ल में दिखाते हैं। जी, आप जी। ये नहीं कहते कि हम जयपुर गए थे तो वो ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर की कंट्री है। तो वो मुझे बिल्कुल। चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आई होप मैंने अपनी बात आपको समझा पाई मैं। नहीं, बिल्कुल, बहुत बेहतर तरह से मतलब आपने जिस समझाई वक़्त है। भी आप और हिंदुस्तान के ट्रैवल करते हैं, आप हिंदुस्तान की आइडेंटिटी में ही उसको पेश करते हैं। आप किसी इधर-उधर की कंट्री से उसे कंपेयर नहीं करते, जो कि गलत बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये मुझे क्योंकि बहुत अच्छी लगती है हम बात। आर्ट से काफ़ी जुड़े रहे हैं काफ़ी टाइम से, और मुझे लगता है जितना आर्टिस्टिक पोटेंशियल या टैलेंट इंडिया में है, वो इंडिया शायद और में। कहीं नहीं है। और उसको बाहर के लोग आके देख के अप्रिशिएट करते हैं और उसको सीखने आते हैं। एक मैं आपको बताऊंगा, हम लखनऊ में थे और एक हेरिटेज वॉक के लिए हम जा रहे थे, और हेरिटेज वॉक में हमको एक ऑस्ट्रेलियन कपल मिला। तो ऑस्ट्रेलियन कपल ने हमको बताया कि मैं यहाँ पे मैं कन्नौज जा रहा हूँ यहाँ से, लखनऊ के बाद में, और कन्नौज में इत्र बनाने की जो ट्रेडिशनल तरीका है वो मैं सीखने आया हूँ इतनी दूर से। और वहां से मैं सीख के जाके अपना एक परफ्यूमरी खोलने का प्लान है वहां पे मुझे, ऑस्ट्रेलिया में, और वहां मैं परफ्यूम बनाऊंगा। तो मतलब इत्र का, जहाँ पे आजकल हमारे यहाँ इस्तेमाल लोग समझते हैं कि लो ब्राउ है या इतना हाई फाई नहीं है, वहां से आया है वो इत्र की टेक्निक सीखने। तो देयर आर सच ब्यूटीफुल थिंग्स दैट वी हैव बीन डूइंग, बट जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि द वेस्ट इज द बेस्ट और जो भी वहां से आ रहा है वो बेस्ट होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और कई लोग हमारे जो एरिया में आर्ट के और कल्चर के एरिया में जुड़े हुए हैं, वो इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने वीडियो से, अपने एक्सपीरियंसेस से भी इसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं कि
we have a lot of traditional systems of making art or making valuable sort of cultural contributions, but we have to study them, we have to improve them, we have to innovate, and we have to relearn and sort of give them a new lease of life. क्योंकि ये फिर नहीं तो अगर इनको कॉमन पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये फिनिश हो जाएंगे। और हाँ, डिमोनेटाइजेशन में ये हमने देखा कि कई जो ऐसे MSME थे या स्मॉल इंडस्ट्रीज, बिल्कुल, वो कांच का काम हो या मैं इसको और थोड़े इजी तरीके से बात को रखती हूँ कि आप के जो ट्रिप्स होते हैं, ट्रैवलिंग आपका जो प्लान्स होते हैं, वो इस तरह से हमारे सामने आते हैं जैसे आमतौर पर लोगों को एक फॉरेन ट्रिप का मजा आता है। बिल्कुल नहीं, वाकई में मतलब हम लोग पता नहीं ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इंडिया में भी अभी घूमना बहुत जरूरी है, और इंडिया में हम लोगों ने शायद अभी कुछ भी नहीं देखा है। बिल्कुल, आई थिंक द इम्पोर्टेंट चीज जो आपने कहा, जो हम लाते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, वो ये है एक नजरिया। हम आपको एक चीज पे ऐसा फोकस डाल के, उस पे ऐसा कैप्शन लिख के या उसके साथ ऐसी कमेंट्री डाल के आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि लुक एट द ब्यूटी इन दिस, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। This beautiful, graceful dance is known as Daminda, and it marks the beginning and the end of the Diri celebrations, which is actually a beautiful agricultural festival of the Apadani people of Zero in Arunachal Pradesh. मैं एक और बात आखिर में ऐड करना चाहूंगी। ऑलरेडी हमारा 1 आवर का सेशन हो चुका है कि जब से आपको और सहर को मैंने जाना है, हम लोगों की मुलाकात हुई है, मुझे एक चीज सबसे ज्यादा जो सीखने को मिली वो ये कि अगर हर इंसान दुनिया को एक आर्टिस्ट की नजर से देखने लगे तो शायद जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि कुदरत को एक आर्टिस्टिक होने का ही नमूना कहा जाता है कि कुदरत जो खुदा की, भगवान की, अल्लाह की जो ये नेमत है हम पे, जो ये दुनिया बनाई है, ये कितनी क्रिएटिव है, कितनी आर्टिस्टिक है। तो ठीक है, आप लोग तो इनबॉर्न आर्टिस्ट हैं, ये मैं मानती हूँ दोनों, लेकिन अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि हम अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर हम हर चीज को नेचर से या खूबसूरती से या कलर्स या क्रिएटिविटी से मिलाने लगे तो आई थिंक लाइफ बहुत इजी हो जाती है। मुझे तो आप दोनों को जान के बहुत बहुत ही खुशी और बहुत ही प्राउड फील होता है। ये एक पिकासो ने कहा था कि एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, एंड देन व्हेन वी ग्रो अप वी फॉरगेट दैट। तो ग्रोइंग अप का एक जो सिस्टम होता है ना हमारे, शायद वो उसको रोक देता है समाज में कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत बोलो, वो मत देखो, वो मत सोचो। तो उससे हम जो इनर क्यूरियोसिटी होती है, जो बचपन में रहती है, और इनर क्रिएटिविटी रहती है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और अगर अपने अंदर के आर्टिस्ट को आपको अलाइव रखना है तो वो इनर चाइल्ड आपको अलाइव रखना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मजा आया धीरज आपसे बात करके। शुरू में मुझे लग रहा था कि मैं किस तरह से आपसे बात कर पाऊंगी, पता नहीं कुछ क्वेश्चंस अजीब ना लगे, क्या बोलूंगी, क्योंकि आप तो खुद इतने अच्छे एंकर और इतने अच्छे स्पीकर हैं। बट आई थिंक कि बहुत अच्छा रहा, मुझे तो यही लग रहा है कि अच्छा रहा। तो बिल्कुल 10 out of 10 दूंगा इसमें। थैंक यू सो मच अगेन। सी यू सून। बाय बाय।